कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टर्म 2 में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये आपके सामने है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है समझना, उसके लगाने का तरीका देखना तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा लगाने। स्टार्ट करें। क्वेश्चन पहला, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेचेस एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं वो 20 मीटर की एक रस्सी से लटक रहा है। कोई भी एक आर्टिस्ट हो सकता है सर्कस में जो रस्सी पकड़ के लटक रहा है। कितने मीटर ऊंचाई पर है? तो 20 मीटर ऊंचाई पूरी दी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई, क्या लिखा? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगा मैंने गलत बना दिया है ना। उसने क्या बोला था? सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज लाइटली स्ट्रेचेड एट द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड, हाँ ठीक है, चलो ठीक ठीक समझिए। कहने का मतलब ये है, सुनना यहाँ पे क्वेश्चन पूरा क्या बोल रहा है, देखो। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretches and tied from the top of the vertical pole to the ground। मतलब एक पोल है, पोल के ऊपर से एक ग्राउंड के बीच तक, बात समझ रहे हो? ग्राउंड पे कहीं टाइट उसको बांध दिया गया है और उसकी दूरी कितनी है? उस रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। तो ग्राउंड से कहीं दूर पर बांधा होगा। ये पोल है और ये एंगल कितना बना रहा है? 30। तो तुमसे पूछ रहा है इस पोल की लंबाई बताना है। तुमने एक नाम दे दिया ए, बी और सी। तुमसे पूछा है फाइंड एक्स। क्या पूछा है? मतलब ए बी जो कि पोल है, तुम्हें पोल की लंबाई बताना है। तुम बताओ कौन सा एंगल यूज करोगे यहाँ पे? तो आप बोलोगे मेरे को हाइपोटेनस पता है और मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है। एच और पी किसका रिलेशन होता है? तो आप बोलोगे साइन का। तो साइन 30 यूज करेंगे, पी बाई एच। साइन 30 कितना होता है? 1/2। पी की वैल्यू कितना है? एक्स। एच की वैल्यू कितना है? 20। इधर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20/2। कट्टम कुट्टम करने से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही दिखाना है। बस यहाँ पे लिखना क्या है? लेट ए सी इज इक्वल टू 20। क्या करना है? तो आपको बी ए इक्वल टू आपको निकालना है। बस ये चीज बोलना था। लेट इसलिए कि हमको पता है, तो लेट मतलब एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये चीज हमको पता है। तो गिवन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो तो आप इस चीज को यहाँ पे गिवन लिख लेना, ठीक है। हेंस क्या प्रूव नहीं करना, एक्स वैल्यू 10 आ गई और वही क्या है? हाइट ऑफ द पोल। वही क्या है हमारा? हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल इतना कर लोगे, आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। Tree break due to storm and the broken part bend to that the top of the tree touch the ground making an angle with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कहने का मतलब क्या है देखना। एक ट्री यहाँ से यहाँ तक है, बात दिख रही है? ट्री यहाँ से कहीं से 20 से क्या हो गई ना? टूट गई, समझ रहे हो ना? जब ये 20 से टूट जाएगी तो कहीं ना कहीं ये यहीं से आके जमीन पे गिर जाएगी, बात समझ रहे हो? तो वो कुछ एंगल बनाएगा और ये जमीन है, मतलब ये ग्राउंड है और ये क्या है हमारा? वो पेड़ जहाँ पे टच कर रहा है उसके 20 की दूरी कितनी दी है? 8 मीटर, ठीक है। उन्होंने एंगल नहीं बोला तो लिख लेना टॉप ऑफ द ट्री विच टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। कितना एंगल मान लूं मैं? 30 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री रिटर्न नहीं है तो रिटर्न कर दे रहा हूँ। 30 60 जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको कितना मान लिया? 30 डिग्री, करेक्ट है। अब इस चीज को देखना, तुमसे पूछा है लास्ट में पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तुमसे क्या पूछा? हाइट ऑफ द ट्री। तो आप बोलोगे एक बार अगर मैं इस x को निकाल दूं तो कहीं ना कहीं ये दूरी निकल जाएगी। फिर अगर मैं इस y को निकाल दूं और निकालने के बाद अगर इसको मैं सीधा कर दूं तो कहीं ना कहीं ये दूरी भी क्या होगी? तो x और y की दूरी को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? ट्री निकल जाएगा, करेक्ट है। तो सबसे पहला हम एक एंगल लगाएंगे अपना जिसको हम बोलेंगे tan 30। तो नाम दे दिया ए, बी, सी और ये क्या दे दिया मैंने? डी। फिर तुम यहां से बोल सकते हो यहाँ पे कि जो सी डी है, सी डी दिख रहा है ना? सी डी इक्वल होगा किसके? बी सी के, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने कितनी मानी है? y। फिर हमने बोला है कि सी ए कितना गिवन है हमारे लिए? x। बात समझ में आया? और ए बी कितना गिवन है हमें? 8। ये इंफॉर्मेशन सारा लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे, देखो क्या है। तो tan 30 लगाएंगे, क्या लगाएंगे? tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे x/8।
P अपॉन बी होता है ना, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू x अपॉन क्या आ जाएगा 8 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 8/3। ये करेक्ट है। फिर एक और लगाएंगे हम, रेशनलाइज करेंगे अभी बाद में, एक चीज और लगाएंगे। अब हमें y निकालना है, क्या निकालना है, और y निकालना है और हमें बेस पता है, तो आप बोलो हाइपोटेनस और बेस किसका रिलेशन होता है, कॉस का। तो cos 30 इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 30 कितना होता है √3/2। बेस कितना है तो आप बोलोगे 8, हाइपोटेनस कितना है हमारा y, इधर चला जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। अब आप मेरे को बताओ x की वैल्यू आपकी नजर में 8/√3 आई और y की वैल्यू जो आई वो 16/√3 आई, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं x प्लस y को जोड़ दूं तो क्या निकलेगा, पूरा ट्री निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, तो x की वैल्यू जो है 8/√3 है और ये आ जाएगा 16/√3। बेस कॉमन लोगे √3 करके तो ऊपर आ जाएगा 24। फिर आपको रेशनलाइज करना है, क्या करना है, तो आ जाएगा 24√3/3। काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8√3। इतना प्यार से करना था, सिंपल सा सिस्टम है, इतना कर दोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर दुख का समस्याओं का दूर कर सकता है इंसान, समझ रहे हो, लेकिन बच्चों को एहसास नहीं होता। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पतंग जो है जमीन से ऊपर 60 मीटर दूरी पर पतंग कहीं उड़ रही है, समझ में आया। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। ये पतंग है तो पतंग की जो मतलब जो धागे होते हैं ना वो कुछ ग्राउंड पे इस तरीके से बांध दिए गए। बात समझ रहे हो। फिर उसने बोला द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है ना तो कोई गांठ होगी ना तो कोई टेढ़ा मेढ़ा, कुछ नहीं होगा, एक सिंपल सा सीधा होगा। और एक एंगल नहीं दिया इन्होंने, नहीं दिया ना एंगल, थोड़ा सा मिस हो गया बनाते वक्त, तो आप लिख लेना टाइड विद पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इस कितना ले लिया मैंने इस बार 60 डिग्री। तो डिग्री कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, तो 60 डिग्री मान लिया। और तुमसे पूछा है उस स्ट्रिंग की लंबाई बता दो, मतलब तुमसे इस बार x ये पूछा है, करेक्ट है। सिंपल से बोलोगे नाम देंगे a b और क्या देंगे c। तो ए बी की कितना गिवन है हमें 60 और हमें ए सी निकालना है। AC क्या कर रहा है, निकालना है। आप मेरे को बताओ ये h है और ये p है, तो h और p किसका होता है, साइन का। तो साइन 60 इक्वल टू p बाई h। साइन 60 कितना होता है √3/2। p की वैल्यू कितना है 60, h की वैल्यू कितना है x। फिर एक स्टेप ले जाओगे, x इधर ले जाओगे तो x आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 120/√3 करेक्ट है। लेकिन आपको रेशनलाइज करना है तो √3 से इधर ही मल्टीप्लाई, √3 से तो 120√3/3 कट्टम कुट्टम किया 40√3। तो 40√3 क्या आया, तो उस धागे की लंबाई जो पतंग के साथ बंधी हुई है, करेक्ट है। एक सिंपल सा फॉर्मूला फिर बता रहा हूं, एक गिवन होगा, एक निकालना होगा। हाँ बोलो, बिजनेस स्लाइस करने छोड़ दोगे तो करेक्ट है, लेकिन कर दोगे तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि √3 की वैल्यू ना एग्जामिनर आपको देगा, क्या करेगा, तो वो √3 की वैल्यू आपको पुट करना होगा। अगर वो चीज डिवाइड में पुट करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1.7 और ऐसा होता है जो वैल्यू बढ़ती जाती रुकती नहीं है, तो डिवाइड करना मुश्किल होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेशनलाइज करना जरूरी होता है, करेक्ट है। चल देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी खुद की ऊंचाई कितना दिया है 7 मीटर, इसके ऊपर क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब मान लो कोई ये बिल्डिंग है, इतना दिख रहा है तुम्हें ये चीज, बोलो इस बिल्डिंग के ऊपर कहीं एक दूर पर केबल है, समझ रहे हो, वहां से अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक 60 डिग्री बनता है, कितना बनता है, ये चीज बोल दिया। फिर बोला कि जहां मैं खड़ा हूं वहीं से मेरा डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब यहीं से अगर इसके नीचे की ओर देखूं तो मुझे 45 डिग्री देता है। एक थ्योरम था, अल्टरनेट एंगल हमेशा सेम होता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब बोलो अगर ये 45 है और ये कितना होता है 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो एक चीज बताओ, अगर ये 7 है तो ये भी 7 नहीं हो जाएगा, करेक्ट है। तो मैं बेस निकाल लेता हूं, बस बेस मतलब होता है x निकालना। अब tan अगर 45 लगाऊंगा मैं तो p/b होता है, तो p की वैल्यू कितना है 7/x।
tan 45 1 होता है और 7 अपॉन x, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फिर आप बोलो अगर ये 7 आ गई, ये 7 आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। करेक्ट है, बोलो है ना। तो हाइट ऑफ द टावर तुमसे पूछा है, तो आप बोलो टावर तो पूरी इतनी होगी ना, बिल्डिंग इतनी है, टावर तो पूरी यहाँ तक है, तो आप बोलो मुझे ये y निकालना होगा बस। तो इस बार tan 60 लेंगे, क्या लेंगे हम, आप बोलो ये हमें कितना पता है y, और बेस कितना पता है हमें 7, क्योंकि ये 7 होगा तो ये भी कितना होगा 7, और tan 60 कितना होता है √3, तो y अपॉन 7 इधर चला गया, y की वैल्यू 7√3। करेक्ट है। अब 7√3 ये आया और 7 तुम्हारा ये आया, दोनों को क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा ना। तो 7√3 प्लस 7, और 7 अगर कॉमन ले लूंगा तो √3 प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। करेक्ट है, ये तो आसान हो गया। प्लस लगाना अनिवार्य है, नहीं जोड़ोगे तो टावर की हाइट तुम्हें नहीं पता चलेगी। पूरा पूछ रहा था, टावर पूछा है तो टावर बिल्डिंग के ऊपर लगा है कि पूरा खड़ा है, तो आप बोलो सिंपल ना, देखो ना, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फुट डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। पूरा बता दो, खत्म मत। बिल्डिंग की हाइट, एक तो टावर वो होता है जो बिल्डिंग के ऊपर होता है, एक टावर वो होता है जमीन से होता है। करेक्ट है। अगर y की वैल्यू निकाल के तुम छोड़ दोगे तो यहाँ तक करेक्ट भी है, पूरा आगे जोड़ के आगे भी बढ़ जाओगे तो पूरा जमीन से टावर तक हम बता रहे हैं। करेक्ट है, मतलब हाँ, हम लोग यहाँ से मान लेते हैं जमीन से कोई टावर है, हम उसकी ऊंचाई बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रफ्तार तो ऐसी है, देख रहे हो, चेतक से भी तेज तक। चेतक जानते हो कौन था, कौन था? इतिहास में जितने लोगों ने युद्ध जीता है ना, उसके पीछे जीतने का कारण उनका खुद का मकसद नहीं था, उनके पीछे लगे लोगों का सहयोग होता है। तो आपके जीवन में तरक्की मिलने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पीछे आपके परिवार का सदस्य होगा जिन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब आप 10 में पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तुम्हारा इस काम को पूरा कराने के लिए तुम्हारे पीछे माँ बाप भाई बहन सब लगे हैं, ताकि तुम्हारी अच्छी भविष्य और तरक्की हो सके। आए दांत निकाल के बैठे हैं, हो गया खत्म, यही जिंदगी है बस, समझ नहीं रहे उस चीज को, है ना। आगे बढ़े। Aeroplane flying horizontal 1 kilometer above the ground is observed at an elevation of, after 10 seconds an elevation is observed to find the speed of the aeroplane in kilometer। अब देखना, एंगल फिर नहीं दिया लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखो 1 किलोमीटर ऊपर कोई जहाज उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऊपर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, वो जहाज उड़ रहा था, तब वो एंगल जो बना रहा था ना डियर, वो 60 बना रहा था। कितना बना रहा था, अब एंगल ही बनाएगा ना, हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं तो एंगल 60 बन रहा है, लेकिन जमीन से ऊंचाई पर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 किलोमीटर ऊपर। अब ये जो है ना जहाज, वो 10 मिनट तक आगे चला, 10 मिनट आगे तक गई, तो प्लेन जो है उड़ के जो जाएगी वो पैरेलल लेन पर उड़ के जाएगी। तो कितने मिनट तक उड़ी, 10 मिनट तक लगातार आगे उड़ा। तो वहां से जो एंगल बना रहा है ना, वो अब एंगल बना रहा है 60 का, क्या बना रहा है, सॉरी 30 का, क्या बना रहा है वो एंगल अब बना रहा है 30 का। तो पहले कितना बना रहा था आप बताओ, पहले पूरा एंगल जो था यहाँ से यहाँ तक का 60 बना रहा था, लेकिन अब जो केवल ये एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 30। अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 किलोमीटर। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक चीज बताना, अब एक चीज यहाँ पे तुम ये देखना, अगर ये 1 किलोमीटर है और ये कितना है 30, तो इसको मैं x मान लूं तो मैं tan 30 लगा सकता हूं। तो tan 30 इक्वल टू क्या है 1/x। करेक्ट है, tan 30 कितना होता है 1/x। तो कहीं ना कहीं x इक्वल टू कितना आ गया √3, x की वैल्यू तो आ गई। करेक्ट है, इस वाली लेंथ को मैंने क्या मान लिया y। करेक्ट है, तो अभी जो तुमने लगा दिया ना वो 30 लगाना था, 60 लगा दिए। क्या लगा दिए तुम 60। देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो तो आप बोलो ये क्या लगा देंगे हम tan 60, क्योंकि हम ये पूरे यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो हमें 60 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा 60। करेक्ट है, अब tan 60 कितना होता है 1/√3। इधर चला गया tan 60 √3 होता है, कितना होता है, इधर चला गया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा सिर्फ 1/√3। तो x की वैल्यू तो आ गई। बोलो अब मुझे y निकालना है तो मुझे पूरा tan 30 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो 1/x प्लस पूरा लेंगे ना यहाँ से यहाँ तक का
x प्लस y tan 30 कितना होता है 1 अपॉन x की वैल्यू कितना पता है हमें, 1/1 चलो अभी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। इसको इधर लाया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया √3 और x की वैल्यू कितना पता है तुम्हें 1 अपॉन √3। अभी तक सही है। अब ये 1/√3 उधर चला जाएगा, दिख रहा है कि नहीं है। अब ये 1/√3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/√3 यहाँ से हट जाएगा कि नहीं। इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं, तो इसको तुम सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा तो कितना बनेगा ये 3 - 1 अपॉन √3, तो 2 अपॉन कितना आ गया ये √3। अब एक सिंपल से बताना, इस दूरी को तय करने में तुम्हें कितना मतलब डिस्टेंस चलना पड़ा, क्या है किलोमीटर, क्या बोलते हैं इसको हम, और कितने मिनट लगे, और तुमसे क्या पूछा है स्पीड, क्या पूछा है स्पीड क्या होता है आप बताओ। तो आप बोलोगे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। टाइम कितना है 10 मिनट और डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस है 2 अपॉन √3, तो डिस्टेंस जो है 2 अपॉन √3 रखोगे और याद रखना ये किलोमीटर में, किसमें है, तो किलोमीटर हमेशा पर आर होता है, मीटर पर, अब ऊपर वाला किलोमीटर है तो नीचे वाला घंटे में होना चाहिए। और 10 मिनट जो दिया वो मिनट में है, घंटे में, तो घंटे में लाने के लिए हमें पहले 60 से भाग करना होगा, समझ रहे हो। तो 10 मिनट है क्या ये, तो जैसे इसको मैं कन्वर्ट 10 से भाग करूंगा तो कहीं ना कहीं घंटे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा घंटे में। क्वेश्चन मिनट में दिया था ना, सेकंड में तो नहीं दिया था, ये सेकंड में दिया था, देखो 10 सेकंड कहाँ गया 10 सेकंड, करेक्ट है। देखो अगर वो 10 सेकंड में दिया है तो आराम से बोल सकते हो 10 सेकंड है, तो पहले इसको मिनट में लाएंगे, क्या लाएंगे 60 से भाग करेंगे, फिर 60 से गुणा करके उसको हम घंटे में लाएंगे, करेक्ट है। तो 10 को पहले 60 से भाग किया मिनट में आया, फिर 60 से भाग किया तो किस में आया घंटे में, तो 10 अपॉन कितना आ गया 3600, करेक्ट है। तो आपको यहाँ रखना है 10 अपॉन 36 100, 0 0 क्या हो गया, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × 360 अपॉन √3, ये उसकी क्या आ गई स्पीड, उसकी क्या आ गई स्पीड, करेक्ट है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम, करेक्ट है। रेसलाइज कर ही सकते हो, बिना रेसलाइज के तो वैसे भी नहीं आएगा। रेसलाइज कैसे करोगे, देखो देखो देख लो थोड़ा सा, √3 अपॉन √3, तो 2 × 360 × √3 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 3, काटो कितना आ जाएगा 120, तो 240 √3, 240 कहाँ से है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करूँ 240 और √3 तो रहेगा ही रहेगा। तो रेसलाइज करने से ये आसान हो जाएगा, कल मान लो √3 कोई वैल्यू दे दिया तो ये चीज़ सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन देखे जो इंपॉर्टेंट थे आपके टर्म 2 से रिलेटेड, ठीक है।